बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के एच कंप्यूटर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक और सोल्यूशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। डेल लैटिट्यूड सीरीज़ का ये काफ़ी पुराना मॉडल है। डेल लैटिट्यूड E6400 को टू डू। ये एक लैपटॉप है और काफ़ी पुराना समझ लें आप। आजकल के दौर के हिसाब से तो काफ़ी बैकवर्ड चला जाता है ये लैपटॉप, लेकिन अभी भी ये काफ़ी इस्तेमाल में है और काफ़ी दोस्त इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा मकसद भी आपके सामने सॉल्यूशन रखने का यही है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरह का ये प्रॉब्लम आ सकता है और आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर मैं आपको तफ़सील से प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। सबसे पहले आप इसका इश्यू देख लें। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने लैपटॉप को ऑन किया था, तो ये विंडोज़ लोगो शो करने के बाद थोड़ा-सा ब्लू स्क्रीन एरर दे देता है। एक मरतबा दोबारा आप ये इश्यू चेक कर लें, उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताऊँगा। अभी आप देख सकते हैं दोबारा मैंने इसको ऑन किया है, तो ये विंडोज़ के डॉट्स आते हैं, उसके बाद ये ब्लू स्क्रीन एरर आता है। दोस्तों ये जो इश्यू है इसको आप बायोस से सेट कर सकते हैं। बायोस पे सेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लैपटॉप को दोबारा रीस्टार्ट किया है। F2 प्रेस करके बायोस के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसका बायोस का पेज खुला है। यहाँ पर दोस्तों आपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर जाना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएँगे तो आपने यहाँ पर साटा ऑपरेशन को चेक करना है। जो विंडोज़ आपने इंस्टॉल की है वो जिस साटा ऑपरेशन पे सेट की होगी उसी पे आपने इसको करना है। तो मैंने ये विंडोज़ AHCI पर सेट की थी और इसी सेटिंग साटा ऑपरेशन पे सेट की थी, इंस्टॉल की थी, तो ये बार-बार सेटिंग आउट कर देता है और ये IRRT पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लू स्क्रीन एरर आता है। तो आपने IDEHCI IRRT पर इसको चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन पे ये सेट थी और विंडोज़ आपकी किस पर चल रही थी। तो मैंने इसको दोबारा से AHCI पर सेट करके सेटिंग को सेव कर दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा लैपटॉप दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। तो अब इसके अंदर ब्लू स्क्रीन एरर नहीं है और विंडोज़ हमारी नॉर्मली बूट कर रही है। अब इश्यू क्या हो सकता है कि जब आप सेटिंग्स को सेव करते हैं तो अक्सर बायोस में से सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट पर चली जाती हैं। एक तरीकाकार ये भी है कि आप इसको जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पर सेट करके विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये इशू नहीं आएगा। दूसरी सूरत में अगर आपने किसी और साटा मोड के ऊपर इसको इंस्टॉल किया है विंडोज़ को, तो आप का लैपटॉप सेटिंग्स को भूल जाता है, जिसमें अब बायोस मेमोरी के वोल्ट्स ना होने की वजह से, सीमोस बैटरी में वोल्ट ना होने की वजह से भी अक्सर ये मसला आता है। तो इस लैपटॉप में भी कुछ इसी तरह का इश्यू है। एक लैपटॉप की बैटरी ख़राब है, जो इसका बैटरी पैक है वो ख़राब है, और दूसरा इसकी सीमोस बैटरी हम चेक कर लेंगे। अगर सीमोस बैटरी के अंदर वोल्ट्स नहीं होंगे या कम होंगे, तो तब भी ये इश्यू आ सकता है, आपका लैपटॉप बार-बार सेटिंग्स को भूल जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि हमने लैपटॉप की सीमोस बैटरी को चेक करना है। अगर सीमोस बैटरी के अंदर वोल्टेज का इशू होगा तो तब भी ये ब्लू स्क्रीन एरर्स आपको बार-बार देखने पड़ सकते हैं। लैपटॉप का बैक कवर जो है आपने इसको ओपन करना है। बैक कवर को ओपन करने के बाद आपने सीमोस बैटरी है उसको आपने सीमोस बैटरी को आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने अब डीसी वोल्ट मीटर की मदद से आपने इसकी जो वोल्टेज है वो चेक कर लेनी है। डीसी वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप के लैपटॉप की जो सीमोस बैटरी है उसकी वोल्टेज का इशू चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको इसकी जो पैकिंग है उससे बाहर निकाला है। बाहर निकाल कर मैं आपको जो कॉइन सेल है इसकी वोल्टेज को चेक करवा दूँगा। तो ये जो इसके साथ कनेक्टर केबल है इसको आपने अलग कर लेना है दोस्तों। बाद में फिर हम दोबारा जब दूसरी सीमोस बैटरी तैयार करेंगे उसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेंगे। वोल्ट मीटर को हमने डीसी वोल्टेज पर सेट किया है और माइनस प्लस सीमोस बैटरी पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं 0.06 वोल्ट इसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो है। ये बैटरी बिल्कुल एम्प्टी है और इसके अंदर वोल्ट नहीं है।
जबकि दूसरी हमने ये बैटरी ली है, यहाँ पर 3.36 वोल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों। ये बैटरी हमारी बिल्कुल ओके है। अब हम इसको दोबारा से जो है वो खुद रेडी करेंगे। आपने स्लीव पैक लेना है, उसको आपने कॉइन सेल को उसके अंदर डालना है। उसके बाद आपने प्लस पॉइंट देखकर आपने रेड वाली वायर को प्लस और ब्लैक वाली को आपने माइनस पॉइंट पे लगाकर ऊपर से आपने हीट देनी है। आपके पास हॉट एयर गन होगी तो उसकी मदद से आप इसको हीट देकर आपको श्रिंक कर लेंगे इसको। श्रिंक करने के बाद दोबारा हम इसको लगा देंगे। बहुत इंतहाई आसान तरीका है दोस्तों, आप इस तरह अपने इस लैपटॉप को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं, और जो ब्लू स्क्रीन का एरर है इसके अलावा और डे टाइम के एरर्स को भी आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सीमोस बैटरी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप सेम इसी मॉडल की नई बैटरी भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कॉइन सेल मौजूद था तो हमने स्लीव को लेकर इसको दोबारा से तैयार कर लिया है। हमारे लिए ये इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें दस्तियाब नहीं हैं तो आप इस मॉडल का नया सीमोस बैटरी सेल परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सेल है वो रेडी हो चुका है। अब दोबारा से हम इस को लैपटॉप के मतलूबा मकाम पर लगा देंगे और इसको दोबारा से बैक कवर को क्लोज़ कर देंगे, और आपको एक बार फिर चेक करवाएँगे कि जो हमने अभी इसमें से सीमोस बैटरी निकाली थी और इसमें से बैटरी पैक बाहर निकाला था, चार्जर को अनप्लग किया था, उसकी वजह से हमारी जो सेटिंग थी वो दोबारा से रिमूव हो चुकी है, जिसकी वजह से अब दोबारा मैं आपको दिखाऊँगा कि एक बार फिर हमारा ये ब्लू स्क्रीन का एरर है वो आएगा। यहाँ पर आपको बैटरी सेल दोबारा कन्फर्म कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पहले वाला सीमोस बैटरी सेल है वो बिल्कुल ख़राब है, और इस चीज़ की हमने बखूबी तसल्ली कर ली है। दोस्तों लैपटॉप को मैंने बंद कर दिया है, बैक कवर को क्लोज़ कर दिया है। अब डीसी अडाप्टर को दोबारा लगाकर मैं आपको एक मर्तबा फिर चेक करवाऊँगा कि हमारा जो लैपटॉप है वो दोबारा उस ब्लू स्क्रीन एरर को शो करता है या नहीं करता। दोस्तों आप दोबारा मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा, और फिर मैं आपको इस इशू को बिल्कुल फाइनल क्लोज़ करके दिखाऊँगा और इसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोबारा जब मैंने तमाम चीज़ें रिमूव की थी तो ये ब्लू स्क्रीन दोबारा शो हो चुकी है। अब आपने करना ये है, दोबारा से वही सेटिंग करनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। आपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर जाना है और साटा ऑपरेशन पर जाना है। साटा ऑपरेशन पर आपने जिस सेटिंग पर विंडोज़ इंस्टॉल की होगी वो आपने कर देनी है। मैंने AHCI पर विंडोज़ इंस्टॉल की थी तो मैं उसी की सेटिंग करके दोबारा से सेव कर दूँगा, और दोबारा से आपको बूट करके दिखाऊँगा कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। उसके साथ-साथ दोस्तों आपने इस लैपटॉप के अंदर डेट टाइम की सेटिंग भी कर देनी है, ताकि आपको डेट टाइम का इश्यू भी ना आए। अक्सर ब्राउज़िंग करते हुए या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको डेट टाइम की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस फेस करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका बाज़ दफ़ा नेट नहीं चलता और पेजेस ओपन नहीं होते। तो ये भी आप इसकी सेटिंग्स को सेव कर लें, डेट टाइम को भी सेव कर लें। यहाँ पर ओके करके सेव कर लेंगे तो आपका डेट टाइम का इश्यू भी नहीं आएगा। डे टाइम और सेटिंग्स को हमने कर दिया है, अब हमारा लैपटॉप दोबारा से ऑन हो चुका है। इंतहाई आसान तरीका है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने तफ़सील से आपको 2 स्टेप्स के अंदर इस प्रॉब्लम का हल बता दिया है। अब आप देख सकते हैं लैपटॉप हमारा एक बार फिर ऑन हो चुका है और बिल्कुल नॉर्मल ऑन हुआ है आपके सामने। यहाँ पर ब्लू स्क्रीन एरर भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं आपको डेट और टाइम की सेटिंग भी बताऊँगा, और आखिर में आपको अ, न चार्जर और बैटरी को रिमूव करके भी दिखाऊँगा कि हमारा एरर दोबारा नहीं आएगा।
यहाँ पर दोस्तों ये हमारा लैपटॉप बिल्कुल डन हो चुका है। अब ये हमारा मसला बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप को एक बार आखिरी बार इसको शट डाउन करके दिखाऊंगा। शट डाउन करने के बाद बैटरी और चार्जर को रिमूव करके इसकी सेटिंग आपको चेक करवाऊंगा कि जो हमने सीमोस बैटरी इसके अंदर रिप्लेस की है उसकी वजह से हमारा लैपटॉप सेटिंग्स को सेव रखता है, भूलता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर हमने रिमूव किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर बैटरी पैक को रिमूव किया है। उसके बाद मैं दोस्तों इसका जो पावर बटन है उसको 15-20 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि सीमोस बैटरी की वजह से लैपटॉप में इस तरह का इशू आता है और बार बार आप सेटिंग करते रहते हैं, डे टाइम सेट करते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने दोबारा बैटरी पैक लगा दिया है और चार्जर को दोबारा से प्लग इन कर दिया है। लैपटॉप को मैं पावर ऑन करूँगा और आपको लास्ट प्रीव्यू दिखाऊंगा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने इसके अंदर आपको सॉल्यूशन बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है और पूरी तफसील के साथ आपके सामने रखा है। और जो आप इसको ख़ुद करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इस तरह दोस्तों ये हमारा जो इशू है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब आपको दोबारा से ये इशू नहीं आएगा। जो सेटिंग्स भी आप इसके अंदर सेव करेंगे वो हमेशा इसके अंदर सेव रहेंगी और जब कभी आपको इस तरह का मसला पेश आए तो आप इस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने हमारा जो लैपटॉप है बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है और बिल्कुल ओके हो चुका है और डेट टाइम भी हमारी सेव है और सेटिंग्स भी हमारी सेव है। दोस्तों अब आपको मैं यहाँ पर डेट और टाइम भी चेक करवा देता हूँ। लैपटॉप की डेट और टाइम हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमने सेट की थी बिल्कुल ओके है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज का ये तफसीली सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट किसी और सॉल्यूशन में किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।